Hello students, welcome to online classes. Today we will start the third part of our 7th chapter. Its title is Tea from Assam. Let's start its reading. Pranjol, a youngster from Assam, is Rajveer's classmate at school in Delhi. प्रांजोल एक यंगस्टर है, यानी कम उम्र का लड़का। यंगस्टर मतलब 13-14 साल का। क्लासमेट है वो प्रांजोल का दिल्ली स्कूल के अंदर। प्रांजोल्स फादर इज़ द मैनेजर ऑफ ए टी गार्डन इन अपर आसाम। प्रांजोल के पिता अपर आसाम के अंदर, यानी जो ऊपर का हिस्सा है आसाम का, वहाँ मैनेजर है टी गार्डन के अंदर। एंड प्रांजोल हैज़ इनवाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम ड्यूरिंग द समर वैकेशन। प्रांजोल ने इनवाइट किया राजवीर को समर वैकेशन के दौरान कि वो उसके घर पर आए। उसके घर पर आने के लिए उसने उसको इनवाइट किया। चाय गरम गरम चाय, ए वेंडर कॉल्ड आउट इन ए हाई पिच्ड वॉइस। ऊंची आवाज़ में चाय बेचने वाले ने आवाज़ लगाई, चाय गरम गरम चाय। ही केम अप टू देयर विंडो एंड आस्क्ड, चाय साहब। वो उनकी खिड़की तक आ गया और उनसे पूछा कि चाय साहब। गिव अस 2 cups, प्रांजोल सेड। प्रांजोल ने कहा कि 2 कप दे दो। दे सिप्ड द स्टीमिंग हॉट लिक्विड। ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट वाज ड्रिंकिंग टी टू। उन्होंने गर्म तरल का पेय जो है, भाप निकलती थी उसके अंदर से, भाप निकल रही थी। दे सिप्ड मतलब चुस्कियाँ ली। ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट वाज ड्रिंकिंग टी टू। हर कोई उनके कंपार्टमेंट में लगभग चाय पी रहा था। डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड, राजवीर सेड। राजवीर ने कहा कि एक दिन में 80 करोड़ कप चाय पी जाती है पूरे संसार के अंदर। क्या तुम्हें पता है? वाओ एक्सक्लेम्ड प्रांजोल। प्रांजोल ने कहा कि वाह, टी रियली इज़ वेरी पॉपुलर। वो कहता है कि चाय बहुत लोकप्रिय है। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन। गाड़ी स्टेशन से चली। प्रांजोल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन। प्रांजोल ने अपनी डिटेक्टिव बुक के अंदर दोबारा से नाक गाड़ ली, यानी पढ़ना शुरू कर दिया दोबारा जासूसी वाली किताब को। राजवीर टू वॉज एन अर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज। डिटेक्टिव स्टोरीज़ का राजवीर भी बहुत बड़ा शौकीन था। बट एट द मोमेंट ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी। लेकिन इस क्षण वो बहुत ही ज़्यादा उत्सुक था सुंदर दृश्य देखने के लिए। इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर। बहुत ही ज़्यादा हरियाली थी, हर तरफ हरियाली। राजवीर ने पहले इतनी हरियाली कभी नहीं देखी थी। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गेव वे टू टी बशेज। तब हरे भरे धान के खेतों ने चाय की झाड़ियों को जगह दे दी। गेव वे मतलब उनकी जगह चाय की झाड़ियों ने ले ली। इट वॉज ए मैग्निफिशेंट व्यू। बहुत ही सुंदर दृश्य था, शानदार दृश्य। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स a sea of tea bushes stretched as far as the eye could see। बैकड्रॉप मतलब घने जंगलों वाली पृष्ठभूमि जो थी, पहाड़ियाँ, वुडेड हिल्स, पहाड़ियाँ जो थी, वहाँ घने जंगल थे। वहाँ दूर तक क्या था? चाय की जो झाड़ियाँ थी वो फैली हुई थी, पौधे जो थे चाय के, बशेज। स्ट्रेच्ड एज फार एज द आई कुड सी, इतनी दूर तक फैले हुए जहाँ तक की आँखें देख सकती थी। एज द आई कुड सी, आँख देख सकती थी। ड्वार्फिंग द टाइनी टी प्लांट्स वर टॉल स्टर्डी शेड ट्रीज एंड एमिड्स द ऑर्डरली रोज ऑफ बशेज बिजली मूव डॉल लाइक फिगर्स। ड्वार्फिंग मतलब बड़े बड़े स्टर्डी शेड, बड़े बड़े जो पेड़ थे, छायादार पेड़ थे, उनकी तुलना में बहुत ही छोटे छोटे प्लांट्स, चाय के बहुत ही छोटे छोटे प्लांट्स थे, टाइनी प्लांट्स। वर टॉल मतलब ड्वार्फिंग मतलब बोने लगते थे।
और उनके बीच में, उन पेड़ों के बीच में क्या था? ऑर्डरली रोज ऑफ बशेज, व्यवस्थित ढंग से, रोज मतलब एक कतार में जैसे होता है, बिजली मूव, और बड़े ही व्यस्त रूप से वो हिलते हुए नज़र आते थे। डॉल लाइक फिगर्स, जैसे गुड़िया हिलती है, गुड़िया के समान। In the distance was an ugly building with smoke billowing out of tall chimneys. बहुत दूरी पर एक बद्दी सी बिल्डिंग, एक इमारत थी जिसमें से कि विद स्मोक बिलोइंग आउट ऑफ टॉल चिमनीज, उसकी ऊंची ऊंची चिमनियों में से धुआं निकल रहा था। ही टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली। अब राजवीर बड़ा उत्सुक होकर के चिल्लाया। वो कहता है कि चाय के बागान, एक चाय का बागान। प्रांजोल हु हैड बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप ऑन ए प्लांटेशन, प्रांजोल जो कि वहीं पर पला बड़ा था, ऑन ए प्लांटेशन यानी कि उसका पालन पोषण चाय के बागानों में ही हुआ था। डिड नॉट शेयर राजवीर एक्साइटमेंट, उसने राजवीर की जोश में कोई भागीदारी नहीं दी, मतलब उसकी एक्साइटमेंट में वो कुछ भी शेयर नहीं करता। ओ दिस इज़ टी कंट्री नाउ, वो कहता है कि ओ चाय के देश, वो कहता है कि चाय का देश शुरू हो गया है। ही सेड आसाम हैज़ द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लांटेशंस इन वर्ल्ड, संसार की, वो कहता है कि असम में संसार के सबसे बड़े चाय बागानों का समूह है। कॉन्सेंट्रेशन में समूह। यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट यू ए लाइफ टाइम, प्रांजोल कहता है कि तुम इतने चाय के बागान देखोगे कि तुम्हारा पूरा जीवन निकल जाएगा। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, वो कहता है कि मैं जितना मैं चाय के बारे में पढ़ सकता था मैं पढ़ रहा हूँ। राजवीर सेड, राजवीर ने कहा, नो वन रियली नोज हु डिस्कवर टी बट देर आर मैनी लेजेंड्स, वो कहता है कि कोई नहीं जानता कि चाय की खोज किसने की, चाय की खोज किसने की, बट देर आर मैनी लेजेंड्स, लेकिन बहुत सारी अपूर्व कहानियाँ हैं, यानी कि पहले की कहानियाँ उससे संबंधित, लेजेंड्स मतलब उससे संबंधित कहानियाँ। व्हाट लेजेंड्स, कौन सी कहानियाँ? प्रांजोल ने कहा, वेल देर इज़ दी वन अबाउट द चाइनीज़ एम्परर, एक तो चाइनीज़ एम्परर, एक चाइनीज़ सम्राट की है, उसके बारे में। वो ऑलवेज बॉयल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट, हमेशा वो पानी को उबाल करके पीता था, पीने से पहले उबालता था। वन डे a few leaves of the twigs burning under the pot fell into the water giving it a delicious flavor, पानी उबल रहा था और कुछ पत्तियाँ जो है वो उस पानी में गिर गई और उसको डिलीशियस फ्लेवर यानी कि एक बड़ा ही अच्छा स्वाद दे दिया, यानी कि टेस्ट उसका चेंज हो गया, अच्छा हो गया, उसमें जायकेदार गंध आ गई जैसे। इट इज़ सेड दे वर टी लीव्स, ऐसा कहा जाता है कि वो चाय की पत्तियाँ थी। टेल मी वन अनदर स्कॉफ्ड प्रांजोल, प्रांजोल ने कहा कि कोई और कहानी और बताओ, हंसी उड़ाते हुए कहा, स्कॉफ्ड मतलब हंसी उड़ाते हुए उसने कहा कि और कहानी भी बताओ। वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू, कहता है कि भारतीय एक कहानी भी है इससे संबंधित, हमारे पास एक भारतीय कहानी भी है। बोधिधर्मा एन एंशियंट बुद्धिस्ट एस्थेटिक, बोधिधर्मा एक प्राचीन सन्यासी था, बुद्धिस्ट एस्थेटिक था। कट ऑफ हिज आईलाइड्स बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशंस, समाधि के दौरान वो सो जाता था, उसको नींद आ जाती थी, इसलिए उसने अपनी पलकों को काट लिया। आईलिड्स मीन पलकें जो थी उसकी, उसने उनको काट दिया। 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स, 10 पौधे उग गए उनमें से। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक बेनिस्ट स्लीप, जब इन पत्तियों को, इन पौधों की, ऑफ दीज प्लांट्स गर्म पानी में डाला गया तो नींद गायब हो गई। ओके स्टूडेंट्स, द रेस्ट वी विल रीड टुमारो। थैंक्स एंड हैव ए गुड डे।